आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये जो मुकाबला होगा, ये दोनों ही मुकाबला धमाकेदार मुकाबला, क्योंकि सुपर संडे होगा और यहाँ पे दोनों ही मुकाबला तगड़ा मुकाबला, क्योंकि एक तरफ होगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दोपहर के 3:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये होगा वाइजैक में। तो दूसरा मुकाबला होगा एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, जहां पे राजस्थान रॉयल्स भिड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपने दूसरे होम में, जहां पे गुवाहाटी में खेला जाएगा। तो वहां पे भी एक चाहेंगे राजस्थान रॉयल्स अपना पहला जीत अर्जित करके इस सीजन की शुरुआत करे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने जो मुकाबला किया था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आत्मविश्वास भरा होगा। सनराइजर्स हैदराबाद को दबोचने के लिए क्या वाइजैक में कितने रन्स बन सकते हैं, कैसे गेंदबाजी करना पड़ेगा, तो इसके हवाले से बातचीत करते हैं। हालांकि पहला मुकाबले की बात करें तो वहां पे सनराइजर्स हैदराबाद ने जो पिछला मुकाबला हारा था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, लगभग एक तरफा सा मुकाबला कर दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने। टॉप ऑर्डर के अगर आपके बल्लेबाज उतना खास जल्दी अगर विकेट चटका जाते हैं और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज रन्स नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं अपने आप को दिक्कत में पाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद। और वही गेंदबाजी क्रम है उस पिछले सीजन अभिषेक शर्मा, वहां पे ट्रेविस हेड को मिचेल स्टार्क ने ही चलता किया था। तो क्या इस मैच में वैसा ही कुछ अंदाज में दिखेंगे, क्योंकि मिचेल स्टार्क का पावर प्ले में गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कैसे विकेट चटकाएंगे। उसके बाद उनके पास खिलाड़ी है गेंदबाजी क्रम, जहाँ पे आप वही दूसरी तरफ देखें तो मोहित शर्मा है, मुकेश कुमार है, आप अच्छी खासी विकल्प है। इस विकल्प का कैसे इस्तेमाल करती है देखने लायक बात, और नए गेंद का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ्लैट पिच रहेगा, रन्स भरपूर मिलते हैं। क्योंकि पिछले मैच में भी वाइजैक में 29 छक्के लगे थे और वो एक क्लोज एनकाउंटर और रोमांचक भरा मैच देखने को मिला था। क्या यह भी वही रोमांचक वाला मैच रहेगा, क्योंकि ये मुकाबला दोपहर को खेला जाएगा तो उतना ड्यू फैक्टर रहेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, जहां पे केएल राहुल इस मैच में उपलब्ध होंगे और इस मैच से इनका सीजन शुरुआत होगा। तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर सेटल दिख रहा है। जैक फ्रेजर मैगर, फफ डु प्लेसी, अभिषेक पौडेल को आप नीचे ढकेल सकते हैं और टॉप 3 में ही केएल राहुल को खिलाना मुझे लगता है मुनासिब रहेगा। फिर अभिषेक पौडेल या अक्षर पटेल में से आप कहीं ना कहीं अक्षर पटेल 5वें, तो अभिषेक पौडेल चौथे नंबर पे। फिर कहीं ना कहीं उनके पास है ट्रिस्टन स्टैप्स है, आशुतोष शर्मा है, तो है उनके पास जहाँ पे समीर रिजवी को आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। और विपराज निगम ने जो पिछले मुकाबले में किया था लेग स्पिन के साथ साथ बल्लेबाजी, तो इसके बाद आशुतोष शर्मा और विपराज निगम पे और भी ज्यादा निगाहें रहेंगे, क्योंकि आखिर में आकर कैसे फिनिश करते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा। गेंदबाजी कुलदीप यादव, अक्षर पटेल जैसे स्पिनर से तो तगड़ा एक लाइनअप दिख रहा है और मजबूत करना पड़ेगा बल्लेबाज। और करुण नायर को क्या यूज करेंगे इस मुकाबले में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि करुण नायर जैसे फॉर्म में डोमेस्टिक में जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है इस मुकाबले में भी अगर कहीं ना कहीं मौका मिले तो टॉप ऑर्डर आपके पुख्ता हो जाएंगे। और जैक फ्रेजर मैकगार्ड का चलना जरूरी है, पिछला सीजन जैसे चला था उसके बाद से बल्ला उनका बोला नहीं है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बाकी फैफ डु प्लेसी का एक्सपीरियंस है, केएल राहुल आएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे आप सुदृढ़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के पास जो पैट कमिंस और वहां पे देखे तो शामी है, फिर भी मुझे लगता है हर्षल पटेल ज्यादा इंपैक्टफुल दिख रहा है इस सीजन। नए गेंद का इस्तेमाल शामी और पैट कमिंस कैसे करते हैं, महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अच्छी खासी मैचअप्स करते हैं, जहां पे विकेट से चटकाने को सिमरजीत सिंह एक युवा खिलाड़ी एक अच्छे खासा प्रदर्शन करते हैं। तो क्योंकि उनके पास भी एक तगड़ा है, जहाँ पे क्लास है, नीतीश रेड्डी जैसे बल्लेबाज, ईशान किशन जैसे बल्लेबाज, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, यानी कि टॉप तो पूरी तरीके से रनों की बरसात करने वाले बल्लेबाज है। तो वो क्या कर पाएंगे इस मैच में, ये रहेगा। और जबकि फ्लैट पिच रहेगा, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पे भी 200 प्लस रन, 230-35 रन देखने को मिल सकते हैं। और वही उसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाजी क्रम अच्छा खासा है दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उतना आसान नहीं होगा 200-250 रन बनाना। लेकिन अगर पावर प्ले को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर गए सनराइजर्स हैदराबाद और विकेट्स नहीं गंवाते हुए दिखाई दिए, एक से ज्यादा विकेट नहीं गंवाए थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे अपने आप को मौका दे सकते हैं। और सनराइजर्स के बल्लेबाजों की एक खासियत है, अगर वहां पे चल जाते तो कहीं ना कहीं किसी भी मैदान हो, कोई भी गेंदबाज हो सामने, वो अलग ही अंदाज में उस दिन अपने आप को पाते हैं। हालांकि दिल्ली और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैचअप्स भी जबरदस्त है। हालांकि दोनों में से पिछला एक आध सीजन 3 मैचेस की बात की, जो
पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत रहे, ये भी एक खास सी बात है। और गेंदबाजी मिडिल ओवर्स पे कैसे गेंदबाज और स्पिनर्स किन के ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा, और कौन ज़्यादा वेरिएशंस से गेंदबाजी डालता है, क्योंकि उनके पास भी हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं दिल्ली के पास भी एक अच्छी खासी गेंदबाजी विकल्प है। उसका किसे इस्तेमाल, जैसे मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज है तो अच्छा खासा हेड टू हेड मैच देखने को मिलेगा। मुझे लगता है हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, यहाँ पे भी छक्के की बौछार होगा। और शुरुआत कैसे कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स, जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, वो कैसे शुरुआत देते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप निगाहें रखेंगे, क्योंकि फिनिशर उनके पास अच्छे खासा है। टॉप ऑर्डर अगर अच्छी शुरुआत दे दे तो कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में हावी हो सकती है। और दोनों ही टीमों के पास पूरी तरीके से पुख्ता दिख रहा है डिपार्टमेंट, गेंदबाजी करे या बल्लेबाजी करे, पूरी तरीके से फायर पावर दिख रहा है। मुकाबला हालांकि तगड़ा रहेगा, मुझे लगता है शायद दिल्ली कैपिटल्स के पास थोड़ा बहुत बैलेंस दिख रहा है, मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद पिछले मुकाबले का हार के बाद इस मुकाबले में तगड़ा कमबैक करते हुए नजर आएंगे। हाई स्कोरिंग मुकाबला रहेगा, लेकिन मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स किसी भी थोड़ी भी तरीके से लग रहा है इस मुकाबले में कहीं ना कहीं बाजी मार सकते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही माइंडसेट के साथ उतरते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सनराइजर्स को भी आप हल्के में नहीं ले सकते, तो ये एक बात है, क्योंकि उनके बीच आमना सामना भी हुआ है तो बराबरी का ही लगभग रहा है, तो ये भी एक गौर फरमाने वाली बात है। लेकिन जो दूसरा मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स गुवाहाटी में मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स का जो दूसरा होम है गुवाहाटी, उस गुवाहाटी में उनका आखिरी मुकाबला इस सीजन का, तो वहां पे क्या मंशा के साथ उतरेंगे, क्योंकि रियान पराग की कप्तानी उतना खास गया नहीं। हालांकि पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की तो गेंदबाजी जबरदस्त की थी मुझे लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब बन नहीं पा रहा है, प्लेइंग 11 उतना सेटल दिखने है, और टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज है उतना खास क्लिक नहीं हो पा रहे थे एक मैच के अलावा। ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन के ऊपर अभी फिलहाल और भी ज़्यादा दारोमदार रहेगा। और वहाँ पे ये भी एक बात है कि वहाँ पे जायसवाल, और फिर वही दूसरी तरफ अगर ख़ास तौर पे देखें तो वही नीतीश राणा है, रियान पराग है, तो वहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है। और सिमरन हेटमायर को अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। गेंदबाजी क्रम में मुझे तुषार देशपांडे है, महेश टिक्षाना है, वनिंदु हजारंगा है, जोफ्रा आर्चर होंगे। क्या फजल हक फारूकी को इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, क्या अच्छी खासी स्विंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग होगा और थोड़ा बहुत फन सकता है। अगर वैसे पिच रहेगा तो यहाँ पे गेंदबाज स्पिनर्स तेज गेंदबाज अच्छी खासी कारगर साबित हो सकती है। यहाँ पे अगर एक बार सेटल हो गए तो वहाँ पे रन्स बनाना थोड़ा बहुत आसान होगा, और यहाँ पे हाई स्कोर मुकाबला देखने को भी मिल सकता है, और ड्यू भी एक फैक्टर बनता है, तो चेज आसान रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हुआ था वो भी कहीं ना कहीं एक जबरदस्त मैच हुआ था। कहीं ना कहीं डिकॉक की एक तरफ से जो मैच को आगे लेकर गए थे वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, वरना स्पिनर्स अच्छा खासा थे। और अगर स्पिनर्स कहीं ना कहीं इस मुकाबले में थोड़ा बहुत ग्रिप मिल गया तो जडेजा, नूर और अश्विन और भी ज़्यादा घातक बन सकते हैं, और संजू सैमसन को अच्छी खासी तंग करते हुए नजर आ सकते हैं अश्विन, ये एक देखने लायक बात होगा। खलील अहमद की नई गेंद कैसे लहराती हुई दिखेंगी, इस मैदान में अच्छी खासी बाउंस भी मिलता है, तो वहाँ पे तेज गेंदबाज को भी फायदा मिलेगा, स्विंग अच्छी खासी करते हुए नजर आएंगे। और क्या चेन्नई सुपर किंग्स कुछ बदलाव करेंगे या राजस्थान रॉयल्स भी कुछ बदलाव करेंगे? मुझे राजस्थान रॉयल्स में बल्लेबाजी क्रम में मुझे नहीं लगता उतना खास बदलाव कर सकते। एक वैभव सूर्यवंशी है, क्या इनको मौका देंगे ऐसे मैच में जहां पे आपको जीत जरूरी होगी? मुझे नहीं लगता उतना खास चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे रहेंगे, उनका तुषार देशपांडे को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। पहले पावर प्ले में भी आप गेंदबाजी करवा सकते हैं, अगर वैसा करते हुए विकेट चटका पाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर के अगर बल्लेबाज को, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत मुश्किलात में डाल सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन स्पिनर्स भी है उनके पास, महेश टिक्षाना पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, महेश टिक्षाना कैसे गेंदबाजी करते हैं इन टॉप ऑर्डर के सामने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात रहेगा। बाकी ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन का बल्ला कितना बोलता है, यशस्वी जायसवाल का क्या बल्ला बोलता है, ये देखने लायक बात है। और कप्तान रियान पराग कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, क्या इस मैच में भी वैसे ही गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि मुझे लगता है उनको हर मैच में कहीं ना कहीं किसी भी अंदाज में गेंदबाजी करना जरूरी है, और एक आध ओवर से सही गेंदबाजी मुझे लग रहा है रियान पराग एक ऑलराउंड ऑप्शन से जो अच्छा खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन उतना बदलाव शायद करते हुए ना नजर आए अगर आप राजस्थान रॉयल्स के खेमे में देखें तो, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी के अलावा बाकी बल्लेबाजों में उतने चेंजेस करने वाले हैं नहीं। आकाश माधवाल को आप ला सकते हैं, आकाश माधवाल को कहीं ना कहीं आप खिलवा सकते हैं एक आध मैच अगर आप चाहे तो। बाकी मुझे लगता है अगर चेन्नई सुपर किंग्स में ज़्यादा कोई चेंजेस ना किए
अगर क्या त्रिपाठी और हुडा को बैक करेंगे, अगर बैक करते तो सही बात है एक आध मैचेस, क्योंकि आपको एक रिदम में आना पड़ेगा और ज़्यादा मैचेस आप हार नहीं सकते, यहाँ से आपको वापसी करना पड़ेगा। और चेन्नई सुपर किंग्स भली भांति जानती है उनको कैसे वापसी करना है, और टॉस एक फैक्टर बन सकता है, लेकिन उनके पास स्पिन ऑप्शन ज़बरदस्त तगड़ा है। राजस्थान रॉयल्स थोड़ा बहुत दबाव में रहेगी, ये भी उनको पता रहेगा। और क्या ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र ओपन कर सकते हैं, क्या कॉनवे को इस मुकाबले में ला सकते हैं? कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन, तीसरे नंबर पर सचिन रविंद्र, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर सैम करन को ना खिलाए तो नूर अहमद और मथीशा पथिराना के साथ भी आप जा सकते हैं। खलील अहमद रहेंगे, सैम करन की जगह पे आप भारतीय एक गेंदबाज को उतरवा सकते हैं, जहाँ पे मुकेश चौधरी है, आप कहीं ना कहीं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, तो है विकल्प। ऐसा नहीं कि बिल्कुल विकल्प नहीं है। विजय शंकर को ला से दीपक हुडा त्रिपाठी में से किसी एक को खिला के विजय शंकर को भी आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ला सकते हैं कहीं ना कहीं, फिर वहाँ पे गेंदबाजी का भी एक विकल्प बनेगा। शिवम दुबे आपके पास है तो अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी एक पुख्ता करना पड़ेगा, टॉप 3-4, तो कहीं ना कहीं शुरुआत अगर अच्छा मिलता है, ऋतुराज गायकवाड़ का चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सचिन रविंद्र अच्छी खासी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अगर कप्तान, मुझे लगता है ओपन करते हुए नजर आना जरूरी है, और ओपन करना ही चाहिए ऋतुराज को। अगर भले त्रिपाठी करे तो तीसरे नंबर पे भी राहुल त्रिपाठी खेल सकते हैं, नए गेंदबाजों को अच्छी खासी टैकल कर सकते हैं ऋतुराज गायकवाड़, तो वहां पे एक सोच विचार करना पड़ेगा। और मिडिल ओवर्स में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज शिवम दुबे, वहां पे रविंद्र जाडेजा है, तो अच्छा खासा विकल्प है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। और वहां पे दीपक हुडा को अगर खिलाते या विजय शंकर, तो एक अच्छा खासा विजय शंकर हो, अच्छी खासी स्पिन खेलते, तेज गेंदबाजों की जबरदस्त हार्ड हिटिंग उनकी बल्लेबाजी है। शिवम दुबे स्पिनर्सों को तगड़ा शॉट्स लगाते, तो विकल्प है, बस चलना जरूरी है। उसके बाद धोनी रहेंगे, अश्विन रहेंगे, नूर अहमद की जबरदस्त स्पिन, अच्छी खासी दोनों मैच में अपना बखूबी रोल निभाया। खलील ने जबरदस्त शुरुआत किया, पथिरा ने हालांकि पहले मैच में अच्छी खासी शुरुआत किया था, कुछ विकेट्स भी चटकाए, इस मैच में और भी ज्यादा रिदम में आपको देखने को मिलेगा, और वही चेन्नई सुपर किंग्स को अलग रखता है। पिछला मुकाबला भले ही करारी हार हो, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करने को जानने जाते हैं, और इस मैच में मुझे लगता है थोड़ा बहुत हावी रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। हालांकि दोनों ही टीम मजबूत है, तगड़ा इस मुकाबले में रहेगी, क्योंकि दोनों ही टीम के पास स्पिनर्स जबरदस्त है, थोड़ा बहुत ग्रिप करते हैं तो स्पिनर्स रोल प्ले करेंगे, तेज गेंदबाजी ऑप्शंस राजस्थान रॉयल्स के पास भी विकल्प जबरदस्त है, चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी। बल्लेबाजी कैसा चलते हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा, और बीच के ओवर्स में कौन ज्यादा दबाव बनेगा और कौन ज्यादा बाजी मारेगा, वही कहीं ना कहीं। और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कितना घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले को कितना जल्दी यूटिलाइज कर पाते, वो महत्वपूर्ण रहेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं अपने टीम को एक अच्छी खासी स्थिति में ला कर खड़ा कर सकते हैं, और तो वो एक देखने लायक बात होगा। मुकाबला तगड़ा रहेगा, हाई वोल्टेज मैच रहेगा, और मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में बाजी मार सकती है राजस्थान रॉयल्स, या फिर राजस्थान रॉयल्स पहला अंक अर्जित कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स को एक तगड़ा झटका देके, तो ये एक देखने लायक बात होगा। सुपर संडे होगा, दोनों मुकाबले के बाद रिव्यू वीडियो लेकर आऊंगा, तो अभी के लिए इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।